हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे कि किन किन केसेस में स्ट्रेंजर सू नहीं कर सकता। नाउ आज हम पढ़ेंगे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस हैं कुछ, वो पढ़ेंगे कि ना तो कंसिडरेशन होगा ना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके कुछ केसेस हैं, वो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। पहला आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसको सेक्शन 25 सब सेक्शन फर्स्ट में डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन की होगा वो क्या होगा, वैलिड होगा इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव और अफेक्शन के केस में ये वैलिड होगा। एक एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन के वैलिड होगा किस केस में, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड क्या प्रोवाइड कराता है, हमें उसमें क्या क्या प्रोवाइड कराना चाहिए। पहला, एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए। सेकंड, लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए जिस टाइम हम उसे इन्फोर्स कर रहे हो, ठीक है। लव एंड अफेक्शन के अकाउंट में बनाना चाहिए और नियर रिलेशंस के बिटवीन ही होना चाहिए, तभी ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी है, ए फादर है, बी डॉटर है। ए बी को कंसिडरेट करता है मंथली पॉकेट मनी देके, बट ए को कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता बी से, बिकॉज ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस है। तो इसमें क्या होगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनसेशन फॉर सर्विस रेंडर। अब जो भी सर्विस हमने लिया है उसके लिए हम कंपनसेट करेंगे। ये सेक्शन 25 और सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। तो जो भी हमने पास में सर्विसेज रेंडर की है उसको हम कंपनसेट करते हैं, तो ये क्या वैलिड है। और एक पार्टी का वॉलंटरी एक्ट होता है, ये पार्टी का कोई डिजाइन नहीं होता, वो एक तरफ से वॉलंटरी एक्ट करती है। तो कंपनसेशन फॉर पास्ट रेंडर सर्विस विल बी वैलिड बिकॉज पार्टी कंसिडरेट वॉलंटरी बट नॉट बाय एनी पार्टी डिजायर। कंपनसेशन देना पड़ता है, जो भी पास्ट रेंडर सर्विसेज होते हैं उसके लिए हमें कंपनसेट करना पड़ता है, तो ये वैलिड है। और पार्टी का कोई डिजायर नहीं होता, बट एक वॉलंटरी एक्ट होता है, वो वॉलंटरी उस काम को करता है। तो ये रूल कब अप्लाई होगा, उसके लिए कुछ एसेंशियल्स दिए हैं। पहला तो क्या होना चाहिए, एक्ट वॉलंटरी होना चाहिए। प्रोमिसर के लिए लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगी एक तरीके से। प्रोमिसर को एग्जिस्ट होना चाहिए, जब वो एक्ट जिस टाइम पे परफॉर्म किया जा रहा है उस टाइम पे प्रोमिसर को एग्जिस्टेंस देनी चाहिए अपनी। प्रोमिसर को एग्री करना चाहिए कि वो कंपनसेट करे प्रोमिसी को। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ए ने बी का पर्स ढूंढा, ठीक है, और बी ने प्रॉमिस किया ए को कि वो ए को रुपीस देगा, 100 रुपीज देगा। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसने कुछ सर्विसेज रेंडर्ड करी है, ए ने कुछ सर्विसेज रेंडर्ड की है, तो उसका अब फर्ज बनता है कि वो बी को कंपनसेट करेगा। ए का पर्स फाइंड किया है बी ने, तभी तो बी ने प्रॉमिस किया कि वो 100 रुपये देगा। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनसेशन फॉर सर्विस रेंडर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। टाइम बेयर डेप्ट को सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। अगर कोई भी डेप्ट गिवन टाइम पीरियड में रिकवर ना हो तो ये प्रॉमिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉमिसर को कंसिडरेट करेगा ड्यूरेशन के बाद भी, और वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉमिसर को कंसिडरेट करेगा ही करेगा। अब जैसे राघव ने मुरली को 10,000 रुपये दिए, मुरली ने गिवन टाइम पीरियड में उसे नहीं दिया तो वो टाइम बेयर्ड हो गए और लिमिटेशन के बाहर हो गए। तो मुरली ने राघव से प्रॉमिस किया कि वो डेप्ट के अकाउंट में, राघव के डेप्ट अकाउंट में 4,500 रुपीज पे करेगा। तो ये क्या हो गया, टाइम बेयर्ड डेप्ट हो गया। देन आता है कंप्लीटेड गिफ्ट। इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट देयर इज नो कंसिडरेशन, ठीक है। कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता और एक तरफ से उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, डोनर और डोनी है, ठीक है। डोनर ने डोनी को ब्लड डोनेट किया, इन रिटर्न डोनर को कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिला डोनी से, तो एक कंप्लीटेड गिफ्ट है। देन फिर आता है एजेंसी। एजेंसी को 185 सेक्शन में डिफाइन किया है। इसमें बोला है, इट इज गिवन इन सेक्शन 185 विच सेड दैट नो कंसिडरेशन इज नीडेड टू क्रिएट एन एजेंसी, कि हमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं चाहिए किसी भी एजेंसी को क्रिएट करने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है गारंटी को सेक्शन 127 में बताया है
कि जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे हम बना सकते हैं बिना कंसिडरेशन के भी। तो ये सब फॉलोइंग पॉइंट से नो कंसिडरेशन और नो कॉन्ट्रैक्ट के ये सब एक्सेप्शंस थे जो इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी। थैंक यू गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।